हाल ही में एक शख्स जिसने इस्लाम के ऊपर हज़ारों एतराज़ात किए और वो कहता है मैं लाहौर का था पहले और मैं मुसलमान था और मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है और साबका मुसलमान हूँ मैं अब, और मुवाहिद पाकिस्तानी के नाम से उसके यूट्यूब पर एक तवील किस्म के उसने एतराज़ात किए और अब वो किसी और बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। यूरोप के अंदर है वो, तो उसकी भी कई ऐसे एतराज़ात हैं जो कि अकली बुनियादों पर मुश्तमिल इस्लाम के ऊपर किए गए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर भी मैं करीब अब नेक्स्ट मेरा ये इसी तरफ रुझान होगा और इस तरह की गुफ्तगू इंशाल्लाह होगी। इस्लाम के मुतालिक इंग्लिश लेक्चर इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करवाऊँगा ताकि जो यूरोप के मुसलमान हैं वो भी समझ सकें कि जो कि अकली दीवियों की बुनियाद पर इस्लाम के ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं। तो सबसे पहले आज एक एतराज़ जो कि मैंने देखा और उस पर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा कलाम कर दूँ, वो ये था कि मौत के बाद की ज़िंदगी के मुतालिक एक बहस हो रही थी और वो भी अकली बुनियाद के ऊपर कि इंसान तो बस दुनिया से चला जाता है और उसे फेंक देते हैं गड़े के अंदर, बस बात ख़त्म हो गई। बाकी कब्र का अजाब और आखिरत का मामलात और मर गया तो वो कैसे ज़िंदा होगा और ये चीज़ें, ये दो एक समझने के नुकात हैं। आपके ज़हरी वजूद से पहले आपका वजूद था और किसी चीज़ का ज़हरी इजहार और ज़हरी सबूत ना होना ये इस बात की दलील हरगिज़ नहीं होती कि उसका कभी वजूद था ही नहीं। अकल से भी मावरा है और इस्लाम की जो तालीम है उनसे भी मावरा है। मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो कि आपकी हकीकी ज़िंदगी पर मबनी और जिसको अकल भी एक्सेप्ट करती है। इंशाल्लाह इस्लाम की फजीलत पर मेरी नेक्स्ट सारी गुफ्तगू होंगी। अच्छा, कुरान करीम में कसीर ऐसे वाक़यात आए हैं जिनसे ये इस्तेदलाल किया जा सकता है, मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, जिनसे ये वाज़ह होता है कि इंसानी वजूद का जब इजहार नहीं भी था तो इंसानी वजूद तब भी पहले था। जब वो दुनिया में उसका ज़हरन उसका जो है ना उसकी सामने उसका वजूद नहीं आया, जब दुनिया में वो ज़हर नहीं भी हुआ था, कब्बल ज़हर उसका जो वजूद है उससे कबल भी उसका वजूद था। बात समझ आ रही है? यानी आप देखिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने जब ये ऐलान फरमाया, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़हूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम बल क़ालू बला। जब इस आयत करीमा के मुतालिक आप तुझे फरमाएं कि जब अल्लाह ने व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम को इकट्ठा किया, मिन ज़हूरिहिम ज़ुर्रियतहुम उनकी औलादों के साथ, उनके ज़हूर से पहले उनको जमा किया और उनकी नफ्सों ने फिर गवाही दी। जब अल्लाह ने कहा ना कि तुम्हारा रब कौन है, तो नफ्सों ने कहा कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। तो उस कुरान करीम की रूह से इस्लाम के लिए बात कर रहा हूँ। हमारा वजूद तो अब ज़ाहिर हुआ है, लेकिन हमारा ज़हरी वजूद अब ज़ाहिर हुआ है। अल्लाह के यहाँ हमारा वजूद कब से है इसका इल्म हमें भी नहीं है और हमें इसका याद भी नहीं है। अब कोई ये कह सकता है जनाब अकली दलाल की बुनियाद पर कि अगर हम थे तो हमें याद क्यों नहीं, तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि अगर आप थे और आपको याद नहीं, अगर इसी को बुनियाद बनाना है तो आपके इस पर तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कॉमन सेंस ऑफ साइंटिफिक एंड बायोलॉजी रिलीजन, द होल वर्ल्ड एक्सेप्टेबल कॉमन यूनिवर्सल ट्रुथ इज। तो आप जब अभी पैदा भी नहीं हुए, ज़हरी वजूद आपका ज़हर नहीं हुआ, तो उससे पहले आप मां के पेट में जिंदा थे या नहीं थे? आज हर मजहब, क्या जो मजहब किसी का कुछ भी नहीं है, जो किसी मजहब को नहीं मानते, उन वो लोग भी मानते हैं कि इंसान जो है अपनी मां के पेट में जिंदा होता है। अरे तेरा वजूद तेरी मां के पेट में था और तू जिंदा भी था। और साइंस कहती है, मैं हदीस की रोशनी में तो ये बयान कर चुका हूं ना पहले, मेरा सेक्सुअल लेक्चर नंबर 2 आ चुका है,
लेकिन माँ के पेट में कुरान और हदीस की गुफ्तगू हो चुकी है। लेकिन आज मैं बता दूं, माँ के पेट में बच्चा सुनता भी है और समझ जो है महसूस भी करता है। उसके अंदर हवा से खमसा उसकी जो है वो पैदा हो चुकी होती हैं। माँ के पेट के अंदर ये साइंस भी एक्सेप्ट कर चुकी है और सारे गैर मुस्लिम भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं ये अर्ज गुजार हूँ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो आप जिंदा थे। पहली बात तो ये है कि माँ की पेट की जिंदगी सब मानते हैं, तो कब्र की जिंदगी क्यों नहीं मानते? और इसी तरह आपके वजूद से पहले भी आपकी वजूद मौजूद है और आपकी माँ के पेट में मौजूद है। अगर तुम कहते हो अलस्तु बिरब्बिकुम, जब अल्लाह ने रूह इकट्ठा करके ऐलान किया था कि तुम्हारा रब कौन है, तो वहां अगर हम थे तो हमें याद क्यों नहीं? तो मैं कहता हूं, तुम अपनी माँ के पेट के अंदर भी 9 महीने रहे हो, तुम्हें याद क्यों नहीं? अगर माँ के पेट के अंदर तेरा रहना तुझे याद नहीं, तो तेरे अल्लाह के यहाँ तुझे रहना भी तेरा याद नहीं, क्योंकि तेरी अक्ल नाकिस है। तो अपने वजूद के अंदर गौर कर, तो अपने वजूद को नहीं जान सकता, तो अपने वजूद के अलावा इस्लाम और दीगर चीज़ों को कैसे पहचान सकता है? और फिर तेरा ये एतराज़ कि अल्लाह किधर है, अल्लाह को दिखाओ। भाई अल्लाह किधर है, अल्लाह को दिखाओ, ये जो तेरा एतराज़ है, ये तो मेरे भाई आप बिल्कुल ही सोच से आपकी बात है। आप अल्लाह के वजूद के बारे में तब आप दवा करो जब पहले आप अपने वजूद को समझ जाओ। आप अपनी माँ की पेट में जिंदा थे। और फिर एक और सवाल किया क्या इस्लाम के अंदर ये सवाल मौजूद है कि कब्र की जिंदगी तुम मानते हो, मुर्दे सुनते हैं, तो आओ तुम्हें पकड़ करके हम कब्र के अंदर छोड़ के आते हैं, कब्र के अंदर तुन देते हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए किसी ने। तो आप कब्र के अंदर रहें 5-1 घंटे, फिर आपको निकालेंगे। अगर आप जिंदा लौटे तो हम कब्र की जिंदगी को मान लेंगे। तो भाई आपकी माँ के पेट में आप जिंदा थे, या आप तस्लीम करते हैं? कुरान और सुन्नत के अंदर जो है, सही मुस्लिम के अंदर पूरी जो है इस पर हदीसें मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जो है माँ के पेट में जिंदा हो जाता है और वो सुनता भी है और समझता भी है। तो जब हदीसें मौजूद है और यूनिवर्सल ट्रुथ है कि माँ के पेट में जिंदगी है, तो कब्र की जिंदगी में तुम कहते हो वहां तुम जाओ और कब्र के अंदर हम आपको छोड़ के आते हैं और आप जानो तो आप जिंदा बच जाए तो ठीक है। तो हम ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि माँ के पेट में जिंदगी मौजूद है, बच्चा जिंदा होता है, तो अब क्या वो माँ के पेट की जिंदगी को आप दुनियावी जिंदगी पर कयास करेंगे? ना ना ना, जिंदगी मौजूद है, लेकिन जिंदगी कैफियत क्या है इस पर बहस अलग है। जिंदगी मौजूद है, मुर्दे सुनते हैं, हयात कुफार की कब्रों के अंदर जो मुर्दे हैं, कुफार के मुर्दे भी सुनते हैं। इस पर तो दलाल मौजूद है, एक अगली गुफ्तगू उस पर होगी। लेकिन चाहे कहना यही था आज मैंने कि जो है ये चीज़ सामने वाज़ेह है कि याद रखें, इस्लाम की जितने भी मामलात हैं उनको अक्ली चीज़ पे नहीं तोलना। आप किताबुल वसवसों का बयान सही मिशकात के अंदर खोलिए, तो उसके अंदर आखिरी बात सुने और इजाज़त चाहूँगा आपसे। इमाम वलीद तबरेज़ी ने बुखारी और मुस्लिम और दीगर कुतुबों के हवाले से ये रवायत लाए हैं कि किसी ने कहा कि अगर तुम्हें कोई ये कहे कि तुम्हें किसने बनाया, तुम ये कहो कि मुझे अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने पैदा किया। कोई कहे कि इस कायनात को किसने बनाया, तो कहो कि इस कायनात को अल्लाह ने बनाया। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ जाए, ये वसवसा आ जाए कि अल्लाह को किसने बनाया, तो तुम खामोशी इख्तियार कर लो। और कई रवायात के लफ्ज़ हैं ये कहो कि अल्लाह जानता है और उसका रसूल जानता है। और बाज़ रवायात के लफ्ज़ हैं कि ये कहो कि अल्लाह ही जानता है इस बारे में। इस पे कलाम करने की इजाज़त नहीं है और इसको अकली दलाल के ऊपर मापना भी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह को किसने बनाया, तो जिसने अल्लाह को बनाया उसको खुदा मानो। फिर उसको जिसने अल्लाह को बनाया, अगर आप उसे कहेंगे कि वो खुदा है, तो उसको किसने बनाया, फिर ये सवाल उठेगा। फिर ये एक ऐसी इन्फिनिटी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, कभी ये ख़त्म ही नहीं होगा। लिहाजा जिसने बनाया जो आखिरी हद है ना कि उसको किसी ने नहीं बनाया, वो अब अज़ल से मौजूद है, वो ही खुदा है। अल्लाह उस ज़ात को किसने बनाया, उसको किसने बनाया, उससे आगे किसने बनाया, अगर ये सोचते जाएं और जहां पर आपकी हद ख़त्म हो जाए तो आप समझ जाओगे वही खुदा है। तो लिहाजा वाहिद अकल तस्लीम यही करती है कि अल्लाह की ज़ात वाहिद और वजूद मौजूद है और इस्लाम उसका सबसे बेहतरीन मज़हब है तमाम मज़हबों में।
तो मैं इंशाल्लाह सारे इस पे मज़हब में कलाम इंशाल्लाह करूँगा। और आपने तमाम दुनिया के अंदर जितने भी हज़रात मौजूद हैं, तमाम अवामुन्नास, इंशाल्लाह इंग्लिश लेक्चर भी आएंगे मेरे इस पर, तो तमाम मुसलमान भाइयों के लिए भी और गैर मुस्लिम भाइयों के लिए मैं बताऊँगा कि तमाम मज़हब आपके यहाँ अपनी अपनी बुनियाद पर वो कामिल हैं, लेकिन मज़हब इस्लाम तमाम मज़हबों से अफजल और आला है। आपके प्रैक्टिकल लाइफ के एतबार से, आपकी ज़िंदगी के एतबार से, आपकी तरबियत के लिहाज से, आपके अखलाक के लिहाज से, आपके उठने बैठने के लिहाज से, आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत के लिहाज से। मैं कुरान की बहस नहीं करूँगा, मैं सारी चीज़ें से हट करके मैं आपकी दुनियावी स्टैब्लिश लाइफ के ऊपर बात करूँगा इंशाल्लाह, और आपको बताऊँगा कि जो मज़हब इस्लाम है ये, इसको आप इस वजह से ही एक्सेप्ट कर लें ताकि ये आपकी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर हज़ारों बेहतरीन इनकलाब बर्पा कर सकता है। आपके उठने में, बैठने में, आपकी सेहत में, आपकी शख्सियत में, आपके बोल ढाल में, आपकी दुनियावी परेशानियों में, आपके मसाइल में, आपके कारोबार में, बिजनेस में, हर लम्हा हर जगह इस्लाम आपको गाइड करता है। आपके रिश्तों में, आपके निकाह के मामलात में अगर अकली दलाल से देखा जाए तो औरत जो है, बीवी भी औरत है। अगर जैसा कि वो भाई इतराज कर रहे थे कि औरत तो औरत है, इस्लाम जो है इंसान का वजूद तो ये नहीं कहता, औरत तो हर इंसान के लिए बनी है, ये एक एतराज़ किया गया था। मैं इस पर बात करूंगा। तो ये एतराज़ किया गया कि औरत तो हर मर्द के लिए बनी हुई है, हर औरत मर्द के लिए बनी हुई है, तो लिहाजा ये इस्लाम कैद लगा देता है जी, एक ही औरत रख लो, 4 रख लो, जिनसे निकाह होगा स्पेशल उसी साथ रहोगे कि आप एक वक्त में या रोज़ किसी औरत को नहीं पकड़ सकते। तो जब ये एतराज़ किया गया तो मैं इसके जवाब में सिर्फ इशारा करूंगा, मैं इस पर तफसील गुफ्तगू बाद में करूंगा जब बात होगी। मैं ये कहता हूँ, औरत तो अगर यही मेयार रखा जाए तो औरत तो बीवी भी है, औरत आपकी बहन भी है, औरत माँ भी है। अब अगर औरत मर्द के लिए बनी है तो ये तीनों हस्तियां हैं औरत। रिलेशन को ना देखो, इस्लाम ने रिलेशन बनाकर बता करके आपकी अखलाकियात और आपके एक मुआशरे के अंदर तक बदजनी ना फैले, इसलिए इस्लाम ने एक तबके बना दिए कि ये औरतों से आप निकाह कर लो और इनको सके ना करो। क्यों? ये तो आपके साथ बचपन से रह रही हैं। अगर इनके साथ आप ऐसे मुशारती मामलात करोगे तो फिर आपकी वबाल फैलेगा, गंदगी फैलेगी, आपका एक हुस्न अखलाक और मुआशरी इनकलाब नहीं फैलेगा, गंदगी फैलेगी। लिहाजा निकाह के जरिए आप एक औरत को, 2 औरतों को, 4 को मखसूस रख लो। इसमें एक हिकमतें हैं कई जो आगे मेरी बयान होंगी। लिहाजा अकली बुनियाद के तौर पर आज हर मज़हब के अलावा जो मज़हब नहीं रखते वो भी मानते हैं कि माँ के साथ निकाह नहीं करना चाहिए। वो जायज़ कहते हैं कि माँ के साथ हम बिस्तरी करो, तो वो मानते हैं कि गलत नहीं है, लेकिन वो करते नहीं हैं। जो गैर मज़हबों के ऐसे कई लोग हैं जो कि कोई मज़हब नहीं रखते, वो ये कहते हैं, लेकिन वो भी नहीं करते। तो अगर अकली बुनियादों पर देखा जाए तो फिर माँ के साथ भी सब कुछ जायज़ हो जाएगा। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं इनको अकली बुनियादों पर इस्लाम पे एतराज़ ना किए जाए। इंशाअल्लाह करीब मैं अकली बुनियादों पर ही और साइंटिफिक बुनियादों पर इस्लाम के ऊपर गुफ्तगू करूँगा, और मैं इंशाअल्लाह तमाम दुनिया अवामुन्नास को ये दावत फ़िक्र दूंगा इंशाअल्लाह कि इस्लाम पर कोई एतराज़ आप ना करें। आप बेशक अपने मज़हब पर रहें, लेकिन जो इस्लाम है ये तो आपके मज़हब बिल्कुल बेहतर है, लेकिन आपके मज़हब सबसे अफजल तरीन जो मज़हब है वो है इस्लाम है। दुआ है कि रब ताला हमें हक़ जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।